एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारा खुश होंगे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है ना, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आज के इस वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके सवालों के कुछ जवाब देने वाली हूँ मैं, और अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और साथ ही मैं आपको देने वाली हूँ एक गुड न्यूज़। सो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग के ना काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, आप ससुराल में अकेले क्यों रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग जानना चाह रहे थे। तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ना यूपी के एक छोटे से शहर कासगंज से हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, और भी एक आध वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग कासगंज से हैं। सो यस, और हम लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में। ससुराल में जो हमारी फैमिली है ना, वो जॉइंट फैमिली है, और हमारी फैमिली में 9 जन हैं, मतलब 9 मेंबर हैं। पापा जी, मम्मी जी, मेरे जीजू, दीदी, मैं, मेरे हस्बैंड, भैया और 2 छोटे छोटे बच्चे। भैया मीन्स कि मेरे देवर। सो हम लोग 9 जन हैं। एंड गाइस, आप लोग के ना काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप अपने हस्बैंड के भाई को जीजू क्यों बोलते हैं, और ऐसे आपके कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने अभी तक आपको ये चीज़ नहीं बताई है। सो मैं आपको क्लियर कर दूं जी, ना मेरी शादी हुई है मेरे दीदी के देवर से, मतलब हम रियल सिस्टर्स एक ही घर में हैं। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे वो वाली जो मूवी है ना, कौन सी मूवी है, हम आपके हैं कौन, शायद उसका वही नाम है, मुझे पता नहीं है। सो वैसा वाला कुछ हमारा रिलेशन है। सो यस, और तो इसीलिए मैं अपनी दीदी के हस्बैंड को जीजू बोलती हूँ, और दीदी तो दीदी है ही। सो ये चीज़ है। और ठीक है, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे घर में जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब लोग करते क्या क्या है। तो गाइस, मेरे पापा जी बैंक में हैं, आर्मी से वो रिटायर्ड हैं और बैंक में जॉब करते हैं, और मेरे जीजू आर्मी में है। सो और मेरे हस्बैंड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आगरा में, और मेरे देवर अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये चीज़ है। सो और क्या, अब मैं भूल जाती हूँ कि आप लोग के क्या क्या कमेंट्स आए थे, मुझे किन किन सवालों का रिप्लाई करना था। सो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो मैं याद कर करके बताने की कोशिश कर रही हूँ, और आप लोग क्या जानना चाह रहे थे। सो यही सारी चीज़ें हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से सोच लेते हैं ना, कि क्यों नहीं साथ रहते हैं। एक दो वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया है, तो कमेंट आते हैं कि दीदी आप और जीजू साथ क्यों नहीं रहते हैं। सो इस तरीके से। तो मैं आपको बता दूं कि ना मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं आगरा। पता है क्या, पिछले 2 साल पहले वो सहारनपुर जॉब करते थे, तो मैं और वो साथ ही रहते थे वहाँ पे, और लगभग 3-4 महीने हम लोग वहाँ साथ रहे थे। और उसके बाद हो गया कोविड, आप लोग को पता ही है कितनी बुरी वाली हालत हो गई थी। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन इतना लंबा चल गया, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। और फिर ना ऐसे बोल दिया कि ना घर से ही काम करना है, तो फिर हम लोग घर पे आ गए थे, मतलब मेरे ससुराल। और फिर यहीं से इनका जॉब कंटिन्यू था, 1-1.5 साल इनका जॉब यहीं से कंटिन्यू रहा है, घर से ही। और फिर उसके बाद अभी लास्ट 5-6 महीने पहले इनको रिजॉइनिंग आगरा से मिल गई है। सो अभी ये आगरा है, इसीलिए हम लोग साथ नहीं रहते हैं, ये रहते हैं आगरा, मैं रहती हूँ ससुराल। और फिर क्या था ना कि अभी से ये इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया, तो इन्होंने कहा ठीक है हम तुमको भी ले चलेंगे। तो फिर क्या हुआ था ना कि मेरी सिस्टर की शादी भी थी, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पा रही थी। और अब आपको बता देती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। तो गुड न्यूज़ ये है गाइस, कि अगले आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर मैं भी चली जाऊँगी आगरा अपने हस्बैंड के पास रहने। सो इस चीज़ को लेके मैं एक्साइटेड हूँ। ऐसा नहीं है मैं एक्साइटेड नहीं हूँ या खुश नहीं हूँ। सो मैं खुश हूँ, लेकिन खुश से ज़्यादा, एक्साइटेड से ज़्यादा मैं नर्वस हूँ कि ना मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी। ये सुबह चले जाया करेंगे, शाम को आया करेंगे, तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि कैसे एक अनजान शहर में। पता है क्या, जब से जैसे मेरा जन्म हुआ है उसके बाद से मैं एक जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ। हम लोग 5 बहन भाई हैं, मम्मी पापा दादी दादा, ऐसे हम लोग सब लोग साथ में ही रहते थे।
और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो फिर मेरी दीदी यहाँ पे पहले से थी, और यहाँ पे भी जॉइंट फैमिली थी, तो कभी ना मुझे ऐसा अकेलापन ऐसा फील नहीं हुआ है। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना इनके साथ सहारनपुर, तो वहाँ पे मुझे बहुत कम अच्छा लगता था। जब ये आ जाते थे ना तभी मुझे अच्छा लगता था। और पता है एक चीज़ और है कि मेरा मायका भी कासगंज में ही है, ससुराल भी कासगंज में ही है। 2-3 मिनट का रास्ता है मेरे मायके से ससुराल का। हम लोग मतलब मैं कभी कासगंज से बाहर गई ही नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि ना अनजान शहर में कैसे क्या, ये सारी चीज़ें मैं जब सोचती हूँ ना थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन ठीक है, ये है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो यही सब है और यही मुझे आपको बताना था। तो आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मैं और ये अब तक साथ क्यों नहीं रहते थे और गुड न्यूज़ क्या है। सो ठीक है, यही सब था। और गाइस मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि ना आगे मैं आपके साथ साथ बहुत ही अच्छे बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ना मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, आप लोग मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियोस को शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अब मुझे और प्यार ज़रूरत है आपके प्यार की। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी, कुछ कर पाऊँगी। जो सोच के मैं यूट्यूब पे आई हूँ शायद मैं वो कर पाऊँ। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और वैसे मुझे पता है मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ जो आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यही सारी चीज़ें हैं। एंड यस गाइस, एक टेंशन ना मुझे और लगे रहते हैं कि ना मुझे पैकिंग करनी है, कैसे मैं पैकिंग करना कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या क्या सामान मुझे वहाँ पे ले जाना है, कैसे पैकिंग करूँगी, क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है फ़िलहाल तो। और पता है जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ ना सबसे पहला ख्याल मेरे मन में यही आता है ना कि बस अब इतने दिन बचे हैं, अब इतने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है। ठीक है, आई जस्ट होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक करना, अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।